नरसिंह नरयुक्त सिंह मानव सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर एवं धातु मानव का था लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। वे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते। इससे जुड़ी एक कहानी का प्रारंभ यहाँ ऐसा ही होता है। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। तब से भगवान ब्रह्मा से 5 वरदान प्राप्त हुए, जिसकी वजह से यूं लगा कि वह अमर हो गया। कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर यूं मार नहीं पाएगा। वह न घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर, ना ही दिन में प्राण त्यागे, ना ही रात को। कोई भी अस्त्र या शस्त्र यूं मार नहीं पाए। वह ना धरती पर, ना आकाश पर, ना पानी पर मरे। यह वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजेय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। यूं देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है, तू बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं।
Visit our channel by searching BNP Art World on YouTube. Please subscribe us by clicking on red subscribe button. Then press bell icon and select all to get notification about our videos. Thanks for watching.